अभी जस्ट मैं 2028 की क्लास लेके आ रहा हूं और जो मैंने अभी देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। इतने साल से पढ़ा रहा हूं, कभी ये नहीं सोचा था कि इंडिया में आईआईटी जेई कुछ इस करबट बैठेगा 2026, 2027, 2028, 2029 और 2030 के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां एक तरफ अभी भी हम देखते हैं जिन बच्चों ने जेई एडवांस का एग्जाम इस साल देना है वो अभी भी वन शॉट वीडियो देख के अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम उन बच्चों को हैं जो 28, 29 और 2030 में एग्जाम देंगे, वो अभी से ही जेई प्रिपरेशंस में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक फिजिक्स, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वांटम नंबर्स जैसे चीजों में पूरी तरीके से घुस गए हैं। मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि क्या जेई 2028 या 2029 या 2030 के लिए भी लेट हो चुका है क्या? आखिर कौन है ये बच्चे जो हजारों की तादाद में मैंने देखा क्लास में, एक अलग ही लेवल की एनर्जी, अलग ही लेवल का आईक्यू, अलग ही लेवल का एंथ्यू। तो आखिर किस करवट हम ले जा रहे हैं इन बच्चों को? मतलब आखिर इंडिया आईआईटी जेई और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में किस डायरेक्शंस में मूव कर रहा है? क्या ये सही है कि हम बच्चों को इतना ही अर्ली घुसा दे रहे हैं, या वो कौन से बच्चे हैं जो अभी से 4 साल बाद एग्जाम देंगे, 3 साल बाद, 2 साल बाद एग्जाम देंगे, पर अभी उनके अंदर आईआईटी जेई को लेकर जो एक अलग ही लेवल का जुनून देखता है ना, वो मुझे वो बियॉन्ड इमेजिनेशंस लगता है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था एज एजुकेटर कि 2028, 29 और 30 के बच्चे कुछ इस तरीके के हो जाएंगे। तो इस छोटी सी वीडियो में हम समझ रहे हैं कि क्या लेट हो चुका है क्या, या क्या होने जा रहा है, जेई की दुनिया कैसे बदल रही है एक्चुअली में, समझेंगे इस छोटी सी वीडियो में। सबसे पहले हम समझते हैं कि 2028 के जो बैचेस हैं, 2029 के जो बैचेस हैं, जहां पर हम बच्चों को देख रहे हैं क्लास 9th और 10th से जो 9 to 10th मूव कर रहे हैं, 10 to 11 मूव कर रहे हैं, इतनी जल्दी जेई की प्रिपरेशन से स्टार्ट करना क्या सही है? सिंपल लैंग्वेज में आंसर है YES, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप एक बात समझो, आप में से जो भी बच्चे 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अगर इस एग्जाम के बारे में आपको 2023 या 2024 में पता होता, तो जहां तुम्हारी रैंक जिस तरह की अभी प्रिडिक्ट कर रहे हो तुम, या जैसा मार्क्स और स्कोर तुम्हारे अभी आ रहे हैं, उससे मच बेटर हो सकते थे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुमने 3 साल 4 साल पहले प्रिपरेशन से स्टार्ट करी होती, थोड़ा कम भी आईक्यू होता, पर एजुकेटर और एक एक्यूरेट सिस्टम तुम्हें उस लेवल पे पहुंचा देता कि तुम जेई एडवांस भी कम से कम 2000 3000 रैंक से क्रैक कर पाते? या अगर तुम्हारा आईक्यू बढ़िया होता और तुम अगर 3 साल 2 साल से लगातार 14 घंटे 15 घंटे मेहनत करते, तो अंडर 100 अंडर 500 रैंक आ सकते थे? क्या तुम्हें नहीं लगता सारा खेल वक्त का ही तो है? तो ये जो क्वेश्चन है कि क्या स्टार्ट करना सही है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। तो प्रॉब्लम कहां पे है? फिर देखो, प्रॉब्लम वहां पे है जहां आप में वो बात नहीं है, पर अगर आपके पेरेंट आपके साथ जबरदस्ती करके जेई के फील्ड में आपको ला रहे हैं, वहां पे प्रॉब्लम है। मतलब आपका आईक्यू ऐसा नहीं है, आपका दिमाग लॉजिकल नहीं है, आपको चीजें नहीं चमकती हैं, आपको चीजें जल्दी क्लिक नहीं होती हैं, तब अगर आप 8 9 से जेई में जा रहे हो, मुझे लगता है ये ज्यादती आपके साथ हो रही है। रही बात 29 और 2030 वाले स्टूडेंट्स के लिए, मैं बोलूंगा थोड़ा एक्सप्लोर करो मैथ्स और साइंस को। जब तुम्हें मैथ्स और साइंस में मजा आने लगेगा ना, तो जेई तुम्हारे लिए ब्रेड एंड बटर है, कुछ भी नया नहीं है यार। तुम 2030 में एग्जाम दोगे और ये 2026 है, और तुम इस मोमेंट पे जेई के बारे में सोच रहे हो, यार सल्यूट है तुम्हें यार, तुम गजब के हो, मतलब मानना होगा तुम्हें। क्वेश्चन आता है, तो क्या जेई 28, 29 और 30 के पॉइंट ऑफ व्यू से लेट है? मेरा आंसर है फिर से नो। बिकॉज कहते हैं कि 2 साल 3 साल जेई के लिए अच्छा खासा वक्त होता है। अगर तुम सचमुच में एक डीप माइंडसेट वाले स्टूडेंट हो, जो किसी भी चीज को सोचता है, समझता है, जिसका आईक्यू उसके ईक्यू के ऊपर डोमिनेंट है, तो आई थिंक यू आर मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर आईआईटी जेई। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, क्या क्या चीजें मेरी तरफ से आप सबको एडवाइस करनी चाहिए? आप में से जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको 5 चीजें एडवाइस करूंगा। अगर आप 28 में एग्जाम देंगे, या 29 में, या 30 में, या आपके छोटे भाई बहन या पेरेंट जो देख रहे हैं, उनको मैं 5 चीजें एडवाइस करूंगा। सबसे पहली चीज, देखो, इन बच्चों के अंदर ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की हैबिट को डेवलप करवाओ। मतलब मैं जनरली देखता हूं हमारे इंडियन टीचिंग में और हमारे इंडियन कोर्स करिकुलम में प्रॉब्लम सॉल्विंग कम है और थ्योरेटिकल ज्ञान बहुत ज्यादा है। थ्योरी पढ़ के तुम बोर्ड्स में अच्छा नंबर ला सकते हो, लंबे लंबे आंसर्स लिख के तुम्हें बोर्ड्स में मार्क्स मिल सकते हैं। आईआईटी जेई एक पूरी तरीके से लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एग्जाम है।
यहां तुम जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा और उतना बढ़िया तुम जेई में रैंक ला पाओगे। पहली चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना है। दूसरी चीज ना, बच्चों को थोड़ा फ्रीडम दो, प्रेशर में मत रखो, ये पेरेंट के लिए है, ठीक है। कोशिश करो कि जो भी बच्चे इस एग्जाम में आ रहे हैं वो पूरी तरीके से प्रेशर फ्री होके इस एग्जाम को एंजॉय करें, राइट। तुम्हारे पास टाइम है, तुम वो वन शॉट वाले ऑडियंस नहीं हो, तुम्हारा वो इमोशनल क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है कि तुम हर जगह जाके वो गॉड कल्चर और फैन बॉय बने फिरते हो, जी नहीं। तुम लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग वाले लोग हो, इसीलिए तो तुम इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो। तो टेंशन मत लो, प्रेशर में काम मत करो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, वक्त है तुम्हारे पास, तुम कर लोगे, ठीक है। तीसरी चीज देखो, एक हेल्दी डिसिप्लिन और टाइम टेबल बनाने का इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है। एग्जाम से 6 महीने पहले अगर कोई टाइम टेबल और स्ट्रेटजी बना रहा है तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आधा रेस तो वहीं हार चुका है। ये ऐसा हो गया कि डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि आपके अंदर कोई सीरियस प्रॉब्लम है, कोई सीरियस डिसीज है और अब उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो मैं आपको कितना भी मेडिकेशंस दूं, कितना भी कुछ दूं, आप बस उसको थोड़ा डिले कर सकते हो, पर जो चीज बर्बाद होगी उसको ठीक नहीं कर सकते हो, वो होके ही रहेगा। सो जेई की दुनिया में ये वक्त जब आप 28, 29 या 30 के एस्पिरेंट्स हो, बेस्ट है अपने टाइम टेबल और डिसिप्लिन पे काम करने का। अपना 500% दो। अगर कोई चीज तुम पे काम नहीं कर रही है, तुम्हारे पास मौका है, तुम उस टाइम टेबल को फिर से बना सकते हो, तुम्हें स्ट्रेटजी पे फिर से काम कर सकते हो। वक्त का ही तो खेल जेई में है, ठीक है। चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशंस। देखो, शॉर्ट टर्म के लिए जो मोटिवेशंस होता है ना वो बड़ा ही कष्ट देता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेशंस और कंसिस्टेंसी जब दोनों एक साथ काम करते हैं ना तो एक टॉप रैंक आता है, ठीक है। इस टाइम तुम्हें मोटिवेट रहना है, तुमने जो गोल ठाना है तुम्हें करके दिखाना है, कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करिए। और जो आपके अंदर से इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मोटिवेशन आ रही है, बस उसको सुलगा के रखिए, फूंक मारते रहिए उसमें, वो बुझना नहीं चाहिए। तो मोटिवेट रहिए और कंसिस्टेंट रहिए। पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब कभी भी आप इस प्रेपरेशंस के फील्ड में आए आईआईटी जेई के, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, टू द पॉइंट एंड रेलेवेंट रहिएगा। इस टाइम आपको मन करेगा, बड़े बड़े साइंटिस्ट के लोग नाम लेते हैं, मोटी मोटी किताबें होती है, मन करेगा ये कर लें, वो कर लें, दिस कर लें, दैट कर लें, पर मेरी एक बात याद रखिएगा, जब आप 28, 29 या 30 में एग्जाम दोगे, ये दुनिया आपसे पूछेगी तुम्हारी AIR कितनी आई है, तुम्हारा रैंक कितना आया। कोई तुमसे पूछने नहीं जा रहा है कि तुम्हें नॉलेज कितना है। ये दुनिया बहुत प्रैक्टिकल है, ताने मार मार के जीना मुश्किल कर देगी। कोशिश करो, रैंक लाने के लिए पढ़ाई करो, नॉलेज गेन करने के लिए 4 साल आईआईटीज, एनआईटीज और यूनिवर्सिटीज बहुत है। कॉलेज में जाना, दिन रात लाइब्रेरी में बैठे रहना, जो मन में आए पढ़ते रहना, जितना मन में आए नॉलेज गेन करते रहना। तो पहले जाओ तो वहां से ही। अगर तुम अच्छा कॉलेज ही नहीं जा रहे हो, अच्छे टीम से पढ़ ही नहीं रहे हो, जब तुम्हारे प्रोफेसर ही अच्छे नहीं है, तुम्हारी लाइब्रेरी अच्छी नहीं है, तुम्हारे कैंपसिंग प्लेसमेंट अच्छे नहीं है, तुम्हारे लैब्स अच्छे नहीं है, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स के लैब्स अच्छे नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास अच्छा नहीं है, तो उन कॉलेज में जाके तुम क्या ही कर लोगे? सिर्फ अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो राइट नाउ नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रैंक, और रैंक तब आएगा जब आप टू द पॉइंट और रेलेवेंट रहिएगा। ये 5 पॉइंट्स आप सारे बच्चों के लिए और पेरेंट के लिए था जो 2028, 2029 और 30 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेट नहीं हुआ है, बट हाँ, अगर यही वीडियो आप 6 महीने के बाद देख रहे हो, 1 साल के बाद देख रहे हो, आई एम श्योर आप लेट हो चुके हो। यू आर वेरी लेट फॉर IIT JEE। आप में से जो लोग यहां तक इस मोमेंट तक वीडियो में आ गए हैं वो जानना चाहेंगे, सर आप कौन हो, आपकी बात क्यों मैं मानूं। पिछले 13 साल में मैंने 7,000 से ज्यादा आईटी इंट्रोड्यूस किए हैं। मैं इंडिया का पहला ऐसा एजुकेटर हूं जो लगातार 3 साल 3 ईस्ट के टॉपर दिया है। 2024 में बिहार स्टेट टॉपर प्रथम कुमार, ऑल इंडिया रैंक 33। 2025 में यूपी स्टेट टॉपर सौरभ, ऑल इंडिया रैंक 12। 2026 में वेस्ट बंगाल टॉपर कुंतल चौधरी, प्रथम आईटी बॉम्बे में सीएससी लेके पढ़ रहा है, सौरभ आईटी केजीपी में सीएससी लेके पढ़ रहा है, और कुंतल इस बार देखते हैं कौन सी आईटी में सीएससी में जाता है। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के हर एक आईआईटीज में सीएससी लेके पढ़ रहे हैं, और ना सिर्फ आईआईटी बल्कि कई सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज जैसे एनयूएस सिंगापुर, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, एमआईटीज में पढ़ रहे हैं। तो बस मैं यही बोलूंगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं अनुभव से बोलता हूँ, ये कोई चैट जीपीटी या एआई से लिखे हुए पॉइंटर्स नहीं होते, ये रियल जीवन से सीखी हुई चीजें हैं। जो मैं देखता हूँ वो मैंने आपको बताया। सच्चाई थोड़ी कड़वी हो सकती है, बट हाँ, लेट नहीं हुआ है। अगर खुद पे यकीन रखोगे, मेहनत करोगे तो अचीव करा जा सकता है। IIT JEE कोई 100 मीटर रेस नहीं है, ये एक मैराथन है।
और जब आप मैराथन में भागते हो तो आपको काफी दूर की और लंबी प्लानिंग करनी होती है। तो अगर तुम तैयार हो, यू आर मोस्ट वेलकम। लेट नहीं हुआ है, पर अगर इस वीडियो को 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल बाद देख रहे हो, श्योर लेट हो चुका है। आप वही वन शॉट वाली जनता हो जो अपना और माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है। हमारे 2028 के लिए कई कोर्सेज आ रहे हैं। निम्बस एसआरजी बैच है, जहाँ कई सारे फीचर्स मिलते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमारे निम्बस लेजेंड्स बैच हैं जो 2028 के लिए है। वो सारे लिंक तुमको ऊपर दिख रहे होंगे, यहाँ पे पॉपअप में करवा दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शंस में भी वो सारे कोर्स लिंक हैं। अगर आप चाहते हो मुझसे पढ़ना, मेरी मेंटरशिप चाहते हो, मेरे गाइडेंस चाहते हो, बिल्कुल आ सकते हो। मैं और मेरे साथ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक एंड आइकॉनिक प्रो पे पढ़ाते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम एंड उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, कुछ वैल्यू ऐड करी होगी मैंने। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड लेट्स क्रैक इट।